ऐवान सदर पर किसका राज, फैसला होगा आज। इत्तेहादी जमातों की जरदारी को सदर बनाने के लिए सफबंदी। बिलावल वोट लेने पंजाब पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वोट की यकीन दहानी कराई। MKM पाकिस्तान भी आसिफ जरदारी को ही वोट देगी। IPP, BAP और काफली का भी वोट जरदारी को पड़ेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद अचकज़ई की सदारती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक ही कराने का फैसला। महमूद अचकज़ई ने असम्बलियां मुकम्मल होने तक इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त दी थी। आज सुबह कौमी सूबाई असम्बलियों और सेनेट में सदर के लिए वोटिंग होगी। सदर आरिफ अलवी को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर दिया गया। आरिफ अलवी इतवार को ऐवान सदर से रुखसत हो जाएंगे। वालिद के लिए वोट मांगने आए। अपने वालिद के लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि वो वैसे ही आपका ख्याल रखेगा जैसे वो मेरा ख्याल रखे। आसिफ जरदारी को वोट दें, कामयाब होकर वो उसी तरह आपका ख्याल रखेंगे जैसा मेरा रखते हैं। बिलावल भुट्टो की गवर्नर हाउस पंजाब में ज़ुहरानी में गुफ्तगू। मरियम नवाज को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। कहा, हमें उम्मीद है कि आप पसमानदा और गरीब तबके का ख्याल रखेंगी, मिलकर आगे बढ़ेंगे। मरियम नवाज ने कहा, बिलावल भुट्टो ना भी आते तो हम आपको ही वोट देते। इत्तेहादियों से जो वादा किया वो पूरा करेंगे। आसिफ जरदारी जमहूरियत पर यकीन रखने वाले हैं, हम सब उन्हें वोट करेंगे। शुक्र है 5 साल बाद एक आइन शिकन सदर से जान छूटेगी। बिलावल भुट्टो की जानिब से इत्तेहादी जमातों के सरबराहान अरकान के एजाज में शाइया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी की मुकम्मल हिमायत का यादा। आपके दोस्त नवाज शरीफ साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त। मेरा ईमान है कि उसका दिल भी कहता होगा कि महमूद को वोट दो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई का इशाइया। उमर अयूब, असद कैसर समेत दीगर PTI अरकान शरीक। इशाई में अख्तर मेंगल और सेनेटर ताहिर बजिंजो भी आए। सहाफी ने सवाल किया, आपके दोस्त नवाज शरीफ आपको वोट देंगे? महमूद अचकज़ई ने जवाब दिया, मेरा ईमान है कि नवाज शरीफ का दिल भी कहता होगा कि मुझे वोट दे। महमूद अचकज़ई का कहना था, मुल्क पर रहम करें, ये असम्बली नहीं चल सकती। पार्लियामेंट के सीनियर मेंबरान की कमेटी बनाएं, इलेक्शन और सीटों से मुतालिक 7 दिन में हल निकल आएगा। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने हलफ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की जानिब से असम्बली में शेम के नारे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने से मना किया। मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेना आइन की खिलाफ वर्जी है। उमर अयूब ने कहा, खवातीन के आलमी दिन उनके हुकूक पर डाका डाला गया। इन अरकान की कोई हैसियत नहीं, कानून की बालादस्ती ना हो तो निज़ाम नहीं चल सकता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, इन्हें पेशावर हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन से कोई हुक्म नहीं मिला। स्पीकर ने मामले पर अटॉर्नी जनरल से राय ली। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने बताया, मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने में कोई तौहीन अदालत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म सूबे की हद तक है। पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 24 अरकान असम्बली की हलफबरदारी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का स्पीकर डायस के सामने एहतजाज। नारेबाजी। अपोजिशन लीडर राना आफ्ताब कहते हैं, ऐसे तो घर का निज़ाम नहीं चलता और ये मुल्क चलाना चाहते हैं। ये हमें आमरों से क्या डराते हैं, हमने बड़े बड़े आमिर देखे हैं। होश के नाखुन लें। पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाक और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर से 13 मार्च तक जवाब तलब कर लिया।
मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने बानी पीटीआई को रिहा करने और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का मुतालबा कर दिया। सेनेट से खिताब में कहा, बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों को आम मुआफी दी जाए। कलअदम टीटीपी से बात हो सकती है तो इनसे क्यों नहीं। इसहाक डार ने कहा, मुल्क को भंवर से निकालना किसी एक जमात का काम नहीं। जब मैशत टेक ऑफ करती है तो कोई टांगे खींच लेता है। एहतजाज करना है तो पार्लिमानी और इखलाकी दायरे में रहकर करना चाहिए। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, यहां जाती मफादात के लिए कानून साजी होती रही। जब 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो रजा रब्बानी ने आइन की किताब क्यों नहीं खोली। जरदारी साहब का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना है और आईनी ओहदे ले लेना है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि ये थपकी लगाएंगे, आइंस्टाइन को ले जाएंगे, फिर धक्का दे खींच लेंगे और इवेंचुअली धक्का दे देंगे। जरदारी साहब ही इनका ये आखिरी इख्तिदार का ठप्पा मिठाएंगे वे वही। पीपल्स पार्टी का आईनी ओहदे लेने का फैसला मुतासिर कुन है। पीपल्स पार्टी ही नून लीग की सियासत पर आखिरी ठप्पा लगाएगी। फैसल वाबरा का कहना है, पीपल्स पार्टी स्ट्रिंग्स अपने पास रखेगी, IMF से गुफ्तगू में कुछ और भी लेगी। पीपल्स पार्टी बजट के मौके पर पंजाब में भी हिस्सा लेगी। पीपल्स पार्टी नून लीग को ऐसा पेश करेगी कि इक्तदार नहीं रहेगा। आसिफ जरदारी की क्वालिटी है, साथ लेकर भी चलते हैं और धक्का भी देते हैं। ये सिस्टम फेडरेशन, आइंस्टाइन और बुजदार टू किसी सूरत नहीं चलेगा। टैक्स चोर माफिया 76 साल से मुआशी जड़ें काट रहा है। तनख्वाहें भी उधार से देते हैं। कोई वजारत में चाय भी पीता है तो उधार की है। ये उधार की जिंदगी कब तक चलेगी। बड़े फैसले करने का वक्त आ गया। शाफिया के लिए कड़वे फैसले होंगे। जातियात से बालातर होकर पसंद नापसंद दफन करके मुल्क के लिए इकट्ठे होना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में खिताब। बारिश और बर्फबारी से मुतासिर खानदानों से मुलाकात की। मुतासिर की बहाली तक चैन से न बैठने का आज़म। IMF सियासी मामलात पर तबसरा नहीं करता, मुआशी मामलात में महदूद मुदाखलत करता है। तर्जुमान IMF का बानी पीटीआई के खत पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई की जानिब से लिखा गया खत 28 फरवरी को मिला है। IMF नई हुकूमत के साथ दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए रजामंद। तर्जुमान IMF का कहना है, हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर IMF हुकाम मुशावरत करेंगे। पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का दरीन हल चाहते हैं। मकसद पॉलिसीज पर अमल दरामद है। टैक्स के जरिए पाकिस्तान की आमदन बढ़ाई जाए। IMF चाहता है सरकारी इदारों में इस्लाहात हों और उनकी कारकर्दगी बेहतर हो। मोहसिन नकवी हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी को सेनेटर मुंतखब होने के बाद विफाकी वज़ीर दाखिला बनाने पर गौर। मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB का ओहदा भी बरकरार रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का विफाक के साथ वर्किंग रिलेशन का ऐलान। कहते हैं, विफाक के साथ चलेंगे मगर सियासी और नजरियाती इख्तिलाफ रहेगा। सूबे और वाम के हकूक पर कोई समझौता नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म कल आए, पैकेज दिया, अच्छी बात है, लेकिन हमें हक चाहिए, भीख नहीं। सरकारी महकमों को पेट्रोल में कटौती, यकम रमजान से सेहत कार्ड दोबारा शुरू करने और 8.5 लाख खानदानों को 10,000 रुपए नकद देने का ऐलान। आइन के मुनाफी कोई भी कानून साजी नहीं हो सकती। इक़्तिदारी आला का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला का है। हम इस्लामी मुआशरे में रहते हैं, हमारे आइन में भी अल्लाह की हाकमियत का जिक्र है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामी ख़वातीन को तमाम हकूक दिए गए हैं। आला मर्तबे पर फायज किया गया। इस्लामी तालीमात का गलत मफहूम लेते हुए ख़वातीन को तालीम से महरूम रखा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मुल्क भर के अदालती स्टाफ में ख़वातीन की शरह सिर्फ 2% है। हमें अदलिया में ख़वातीन की तादाद को बढ़ाना होगा। बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। बलूचिस्तान के गयूर अवाम हर मुश्किल में डटे रहे। पाकिस्तान के अवाम को बलूचिस्तान के बहादुर लोगों पर फख्र है। मुसल्लह फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन के लिए कोशां हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की दौरे आवरान के दौरान गुफ्तगू। मुकामी अमादीन, किसानों और शहदा के अहले खाना से मुलाकात। शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। सिक्योरिटी और फलाह बहबूद के लिए तमाम मुमकिन इकदामात की यकीन दहानी।
कहा किसानों को आसान ज़राई कर्ज, बीज, खाद और शमसी ट्यूबवेल फराहम किए जा रहे हैं। इन इक़दामात से जमीनों की काश्त और पैदावार बढ़ेगी। पाक फौज सिविल महकमों के साथ बलूचिस्तान की तरक्की के लिए इक़दाम जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कैडेट कॉलेज आबरान का भी इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आमद पर कोर कमांडर बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। सेनेट ने जुल्फकार भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद कसरत राय से मंजूर के लिए। करारदाद में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जुल्फकार भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। सियासी वर्कर्स को निशान जुल्फकार अली भुट्टो नवाजा जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी का कहना है जुल्फकार भुट्टो की फांसी पर हमें 44 साल बाद इंसाफ मिला। कौमी असम्बली में भी जुल्फकार भुट्टो के लिए करारदाद पेश करेंगे। बलूचिस्तान असम्बली में भी जुल्फकार भुट्टो को कौमी हीरो करार देने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पंजाब ने सूबे और मुल्क की पहली खातून वज़ीर आला का इंतखाब करके एक मिसाल कायम की। यह सिलसिला अब रुकना नहीं चाहिए। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ख़वातीन के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा, माइंड सेट से मुकाबला करना आसान नहीं। मुखालफिन का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे सख्त जान बना दिया। ख़वातीन से ज़्यादती मेरी रेड लाइन है। पाबंदियां तोड़कर आगे बढ़ने वाली ख़वातीन को सलाम पेश करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज रमज़ान पैकेज तकसीम की निगरानी के लिए अवाम के पास पहुंची। घर घर जाकर शहरियों से बात की, ख़वातीन से मसाइल पूछे, बच्चों को प्यार किया। कराची सुराब कोर्ट में ईदी सर्द खाने के करीब फायरिंग, 2 अफराद कत्ल। मुबैना डकैत के भाई ने मामू भांजे को कत्ल कर दिया। डकैत को आज कत्ल होने वाले शख्स ने दौरान वारदात हलाक कर दिया था। रिश्तेदार का बयान। सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावरों को फरार होते देखा जा सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। हथियार, गोलियां, धमाकेखेज मवाद बरामद। ISPI कहना है कि हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्विस थे। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे की क्लियरेंस ऑपरेशन। मुकामी अफराद की ऑपरेशन की हिमायत, दहशतगर्दी के खात्मे में ताउन का आज़म। निगरान काबीना के सारे फैसले रिव्यू होंगे। जबरदस्ती कोई चीज वफाक हमसे नहीं बनवा सकती। पूरा कॉग्निजेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तसल्ली बख्श नहीं है। सिंध हुकूमत का निगरान हुकूमत के फैसलों का दोबारा जायजा लेने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं निगरान हुकूमत ने गुज़िश्ता मुंतखब हुकूमत के फैसले छेड़ नहीं सकती। काबीना बनते ही निगरान हुकूमत की पॉलिसी मामलात का दोबारा जायजा लिया जाएगा। प्राइस कंट्रोल के लिए स्टेक होल्डर से सलाह मशवरे किए जा सकते हैं। शहरों और कच्चे के इलाके में अमन अमान से मुतमईन नहीं हूँ। पुलिस और इंतजामिया में तब्दीलियां लाई जाएंगी। सरकारी इदारों पर इल्जामात के केस में सहाफी असद तूर का जुडिशियल रिमांड मंजूर। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने FIA की मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। अदालत ने असद तूर की केस डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ताहिर अब्बास ने असद तूर की दरख्वास्त निपटा दी। कराची में पाक परिया की मश्क सी स्पार्क 2024 की इख्तितामी तकरीब। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशन ने हिकमत अमली से मुतालिक सिफारिशात पेश की। बहरी और फजाई जहाज, आबदोजों, एयर डिफेंस रेडार्स ने जंग के तनाजुर में अमली इक़दामात का मुजाहरा किया। सी स्पार्क के दौरान लाइव मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहरा भी किया गया। दुश्मन के बहरी बेड़े को समंदर में ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाने की मशक हुई। पाक बहरिया, PMSA, आर्मी, फिजाइया, अहलकार और जंगी असासों ने शिरकत की। नेवल चीफ ऑफ स्टाफ का ऑपरेशनल तैयारियों, मशक के कामयाब इनेकाद पर इजहार इत्मीनान। इख्तितामी तकरीब में मुतल्लिका वजारतों और अफवाज के आला ओहदेदारों की भी शिरकत।
इसराइल की गुज़िश्ता रात गजा में बमबारी, मजीद 78 फलस्तीनी शहीद। बैनुल-अक़वामी बरादरी इसराइल की वहशाना कार्रवाइयां रुकवाने में नाकाम। माह रमजान से पहले जंगबंदी की कोशिशें जारी। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। मुआहदे की शराइत को मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात फिर होंगे। फलस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है 60,000 से ज़ायद हमला ख़वातीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। पानी और खुराक न होने से ख़वातीन की जिंदगी दांव पर लगी हैं। गजा में मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र और फ्रांस की जानिब से इमदादी सामान की फराहमी। फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद करो। यमन, उर्दन और लबनान में इसराइली जहारियत के खिलाफ बड़े मुजाहरे। पेशावर ज़ल्मी की शानदार कामयाबी, PSL 9 के प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ज़ल्मी ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 76 रन से शिकस्त दी। ग्लैडिएटर्स 197 के ताक़ुब में 120 रन पढ़े। साइम अयूब, खुरम शहजाद, मेहरान मुमताज और लियोक वुड की 2 विकेटें। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलकर 196 रन बनाए। बाबर आजम 53, टॉम कैडमोर 33 और साइम अयूब ने 30 रन बनाकर नुमाया रहे। क्वेटा के अकील हुसैन की 4 विकेटें। हैट्रिक भी की। ऑल राउंड कारकर्दगी पर साइम अयूब प्लेयर ऑफ द मैच करार। तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। HPL PSL 9 का सबसे बड़ा और अहम मुकाबला आज होगा। रवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स नेशनल स्टेडियम में टकराएंगे। मेगा इवेंट में रहने के लिए किंग्स को हर सूरत मैच जीतना होगा। मामी मुकाबलों में किंग्स ने 18 में से 12 मैच अपने नाम किए। पहले मरहले में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को जेर किया था। सिर्फ विकेटें नहीं, पतंग भी अच्छी उड़ाता हूं। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की कराची में पतंगबाजी। प्रैक्टिस के दौरान क्रिकेट छोड़कर खुद पतंग के कन्ने बांधे और उड़ाई। और खींचतानी की सिकंदर रजा ने कोशिश की, लेकिन केच लगाते लगाते पतंग गिरा बैठे। प्रैक्टिस सेशन के दौरान PSL में विकेटों की सेंचुरी पर शाहीन ने केक भी काटा। इस्लामाबाद का जो लास्ट मैच है वो मुश्किल मैच है। सरफराज ने इस टीम के लिए बड़ा परफॉर्म किया और टीम को बनाया भी है सरफराज ने। आज का मैच देखने के बाद ना 2024 की चैंपियंस टीम पेशावर ज़ल्मी है। मेरे ख्याल में फाइनल किन 2 टीमों के बीच में? पेशावर और मुल्तान। PSL का बढ़ाए जोश, सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं इस्लामाबाद का आखिरी मैच मुश्किल है, मुकाबला पेशावर से है। कामरान अकमल का कहना था सरफराज ने इस टीम को बनाया। मैच में सरफराज और रदरफुड का ना होना मेरे लिए सरप्राइज था। आज का मैच देखकर लगता है 2024 की ट्रॉफी पेशावर ज़ल्मी उठाएगी। नजीबुल हसनैन बोले फाइनल पेशावर और मुल्तान का होता नजर आ रहा है। सीनियर तज़किरकार इरशाद भट्टी बने मेहमान। खेला मासूमाना खेल। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूपधारा। साईं कायम अली शाह का आदि ने भी खूब कहके बिखेरे। कराची, लाहौर और पिंडी स्टेडियम को अपग्रेड किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। 3 रोज में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के अपग्रेडेशन का प्लान तलब कर लिया। तीनों स्टेडियम के अपग्रेडेशन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल की जाएगी। मोहसिन नकवी का कहना है स्टेडियम्स में शायकीन के लिए सहूलतें बेहतर बनाई जाएंगी। और आफतज़दा इलाके में खौफनाक मखलूक का बसेरा। जुड़वा बच्चों को बचाने वालिद जान पर खेलने को तैयार। हॉलीवुड हॉरर थ्रिल फिल्म और KGN का ट्रेलर जारी। ऑस्कर विनर स्टार निकोलस केज की दहशत से भरपूर फिल्म 12 अप्रैल को पर्दे पर सनसनी फैलाएगी।